हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हिंदी और ये हमारे जो है पिछले साल की एचटेट में आ चुकी है। तो पिछले साल के एचटेट के प्रश्न आज हम करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। बहुत ही स्पीडली हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि पहले एचटेट में आ चुके हैं 2023 में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संधि शब्द अपने युग्म से सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सी सम्मिलित नहीं है? अजंत में व्यंजन संधि है, बिल्कुल सही है। व्यववर्ध में विसर्ग संधि है, बिल्कुल सही है। इसमें व जमा वृद्धि ये बनता है। और नेक्स्ट में है मोहदार्य। मोहदार्य में वृद्धि स्वर संधि है, बिल्कुल सही है। महाजमा औदार्य ये बनेगी इसकी। आगे चलते हैं। तेजोपुंज। तेजोपुंज में गुण स्वर संधि नहीं है। तो क्या नहीं है? गुण स्वर संधि नहीं है। इसमें कौन सी संधि है? तेजोपुंज में विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। इसीलिए ये हमारा युग्म सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प के शब्दों में वर्तनिक अशुद्धि नहीं है? इनमें से किस में वर्तनिक अशुद्धि नहीं है? तो देखते हैं। सुधीजन, शताब्दी, सुभेसी, भार्यपति, साधुवाद, सुरसरी, चंद्रमौली, पुत्रेषणा। तो इसका आंसर रहेगा सुधीजन शताब्दी। इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है, ठीक है, और बाकी सभी में अशुद्धियां हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है? असंगत मतलब कौन सा इनमें से सही नहीं है? तो यहाँ पर हम देखते हैं, जिसे वहन करना कठिन हो, दुर्विभाव है। जिसे किसी ने न सूंघा हो, अनाघ्रात, कोई काम करने की इच्छा, चिकित्सा, विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा, विजिगीषा। तो यहाँ पर इनमें से असंगत कौन सा है? तो इनमें से पहला असंगत रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से धनुष का पर्यायवाची नहीं है, मतलब 3 ठीक है, 1 गलत है। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा कासार। क्या रहेगा? कासार जो है धनुष का पर्यायवाची नहीं है। बाकी धनुष के पर्यायवाची आप याद कर लीजिए। इस तरह से अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है। चाप, सरासन, कारमुक, यहाँ पर तीनों के तीनों धनुष के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको कम से कम समय में एचटेट से रिलेटेड बहुत अच्छा मटेरियल मिलने वाला है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। 35 हम देख लेते हैं क्या है। 35% नीम हकीम खतरे जान उक्त लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? नीम हकीम खतरे जान, इस जो लोकोक्ति है इसका सही अर्थ क्या है? इसका आंसर रहेगा अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। तो आधा ज्ञान खतरनाक होता है, अल्प मतलब आधा ज्ञान खतरनाक होता है। नीम हकीम खतरे जान, याद कर लीजिए, नीम हकीम खतरे जान, ये लोकोक्ति का सही अर्थ भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, किस क्रम में कादम्बिनी शब्द युग्म का क्रम से सही अर्थ है? तो कौन सा सही अर्थ है? इसका आंसर रहेगा शराब और घटा। क्या रहेगा? शराब और घटा। कादम्बरी और कादम्बिनी जो है इसका रहेगा शराब घटा। नेक्स्ट हम देखते हैं, संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन संगत नहीं है? इनमें से कौन सा कथन संगत नहीं है? फटाफट से स्पीड से करते हैं। यहाँ पर संगत नहीं है, तो संगत देश, त्योहार, नदी उक्त व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आते हैं, तो ये हमारा गलत होगा। बाकी सारे के सारे सही हैं। इनको भी एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि इस तरह से हमारे रिपीट हो सकते हैं पेपर में दोबारा। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, बिल्कुल ठीक बात है। द्रव्यवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक संज्ञा के ही भेद माने जाते हैं,
बिल्कुल ये भी ठीक है। विद्वता, पांडित्य, उक्त यौगिक भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, ये भी ठीक है। विलोम शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है? इनमें से कौन सा युग्म हमारा असंगत है? घमंडी, विनीत, ये ठीक है। चिरायु, दीर्घायु, ये हमारा असंगत आएगा। तारुण्य, वार्धक्य, ये भी ठीक है। तेजस्वी, निस्तेज, ये भी ठीक है। नेक्स्ट ये तीनों आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं 39। उपसर्ग की दृष्टि से किस विकल्प का शब्द युग्म असंगत है? इनमें से कौन सा असंगत है? तो ये प्रार्थ, प्राश्रित, ये हमारा असंगत है, बाकी सारे संगत हैं। उपसर्ग की दृष्टि, उपसर्ग आपको पता है जो हमारे शब्द के बिल्कुल पहले में लगते हैं वर्ण, उसको बोलते हैं उपसर्ग, और प्रत्यय होते हैं जो पीछे लगते हैं शब्द के। तो इनमें से ये हमारे बिल्कुल ठीक है तीनों के तीनों, और ये हमारा गलत है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वर नाम के संबंध में कौन सा युग्म संगत नहीं है। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से पेपर पूछा जाता है एचटेट का। स्वरनाम के संबंध में कौन सा युग्म संगत नहीं है? तो कौन सा युग्म संगत नहीं है? मैंने आज व्याकरण पढ़ा, पुरुषवाचक स्वरनाम बिल्कुल ठीक है, मैंने आज व्याकरण पढ़ा। कमरे में कोई हंस रहा है, कोई है पता नहीं कौन है, अनिश्चित है। इसी ने मेरी जिंदगी बचाई है, इसी ने प्रश्नवाचक नहीं है, इसी ने मेरी जिंदगी बचाई। यहाँ पर अगर क्वेश्चन मार्क होता तो हमारा प्रश्नवाचक होता है, ये ही हमारा आंसर रहेगा। वह स्वयं को सुधार रहा है, ये निजवाचक स्वरनाम है, स्वयं अपने आप की बात कर रहा है। तत्पुरुष समास का कौन सा समस्त पद अपने युग्म से सही सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पर सही सुमिलित नहीं है, इसका रहेगा गुरु दक्षिणा संबंध तत्पुरुष, देशाटन अधिकरण तत्पुरुष, रेखांकित करण तत्पुरुष, देश निर्वासित अपादान तत्पुरुष। तो इनमें से जो है गुरु दक्षिणा है संबंध तत्पुरुष, ये हमारा सुमिलित नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विशेषण के संबंध में कौन सा कथन असंगत है। विशेषण के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, संज्ञा की जो विशेषता बताता है। भला, दानी, दुष्ट, उक्त शब्द गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं, ये गुण बताते हैं, बिल्कुल ठीक है ये भी। कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं, संख्यावाचक 60, बिल्कुल ठीक है। संकेतवाचक विशेषण में किसी वस्तु को नाप और तोल का बोध होता है, संकेत में कोई नाप तोल का बोध नहीं होता है, यही असंगत रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप्रत्ययवाचक तदित प्रत्यय से निर्मित नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो अप्रत्ययवाचक तदित प्रत्यय से निर्मित नहीं है? तो 43 का हमारा आंसर रहेगा डी, वेदव्य। क्या रहेगा? वेदव्य, वेदव्य रहेगा इसका आंसर, ये निर्मित नहीं है, बाकी सारे हैं। इसमें आप सारे नाम देख लीजिए, कौरव, वासुदेव और वेंतेय। ग, ल, ब उक्त वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान है। तो ग, ल, ब, ग हमारा कंठ से होता है, तो 44 का हमारा कंठ वाला रहेगा। बाकी आप सारे बोल के देख लीजिए। ल दांत से जीभ टच करती है, तो ब होठ जो है हमारे एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये ब, तो इस तरह से ये उच्चारण हम करके देख लेते हैं। किस विकल्प का वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है? पूर्वकालिक क्रिया का इनमें से उदाहरण नहीं है। राम खेल कर चला गया, तुम्हें ऐसा करना स्वभाव नहीं देता है। सीता खाना बनाकर जयपुर जाएगी। अध्यापक उदाहरण देकर छात्रों को पढ़ाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता है, ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है। और बाकी राम खेलकर चला गया,
सीता खाना कर जयपुर जाएगी, चला गया, जाएगी। अध्यापक उदाहरण देकर छात्रों को पढ़ाते हैं। यहाँ तक हमारे सारे जो है पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण हैं। और तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता, ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।